तो मूवी की शुरुआत में हम दो लड़की और एक लड़के को क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। यहाँ पे एक लड़की हंटर और एक कपल डैन और बैंकी थे। ये सब यहाँ पर क्लाइंबिंग करने के लिए आए थे। जब ऊपर चढ़ रहा था तो उसे एक चिड़िया नजर आती है। जब वो उस घोंसले में हाथ डालता है तभी अचानक से चिड़िया निकलकर भाग जाती है। वजह से डैन रस्सी से लटक जाता है। यहाँ पे बैंकी और हंटर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। डैन की रस्सी का प्लग वहाँ से निकल जाता है और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से डैन की मौत हो जाती है। अब यहाँ से हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर बैंकी डैन की मौत की वजह से काफी ज्यादा दुखी थी और काफी ज्यादा शराब पीने लगी थी। और एक दिन बैंकी के पास उसके दोस्त हंटर आता है और बैंकी हंटर को बताती है उसने अभी तक डैन की अस्थियां विसर्जन नहीं की है। साथ ही हंटर को यह भी पता चलता है कि बैंकी ने एक बार सुसाइड करने की कोशिश की। सुनकर हंटर उसे सहारा देती है। उसके बाद हंटर 2000 फीट ऊंचे टावर की फोटो दिखाती है और कहती है कि हमें इस टावर पर क्लाइंबिंग करने के लिए चलना चाहिए। हम वहाँ पे चलेंगे तो तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। तुमने जो डैन की अस्थि अपने पास रखा है उन्हें भी वहाँ से उड़ा देना ताकि उसकी भी आत्मा को शांति मिल सके। ये सुनकर बैंकी मान जाती है और वो दोनों क्लाइंबिंग करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ये दोनों अपने कई सारे फोटो क्लिक करते हैं। कुछ ही देर में इस टावर के पास पहुँच जाते हैं। उसके बाद ये दोनों टावर के ऊपर चढ़ना शुरू करती है। टावर के आधे आने के बाद बैंकी को डर लगने लगता है, लेकिन हंटर उसे कहती है डरो मत, हम ये बड़ी आसानी से कर लेंगे। ऊपर चढ़ते चढ़ते टावर की सीढ़ी का एक बोल्ट निकल जाता है, लेकिन ये बात बैंकी को पता नहीं चलती और देखते ही देखते ये दोनों ऊपर पहुँच जाती है। ऊपर जाने के बाद ये अपने अचीवमेंट से बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपनी कई सारी पिक्चर्स क्लिक करती है और उन्हें इंस्टाग्राम पर भी डालती है। साथ ही ये अपना ड्रोन भी लेकर आई से उड़ाकर ये अपना वीडियो भी शूट करती है। उसके बाद हंटर अपना फोटो क्लिक करने के लिए टावर पर लटक जाती है। बैंकी उसका फोटो क्लिक करती है। उसके बाद हंटर बैंकी को भी लटकने के लिए कहती है और हंटर भी लटक कर अपना फोटो क्लिक करवाती है। कुछ ही देर में ये दोनों नीचे जाने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बैंकी नीचे जाने की कोशिश करती है। वो अपने ऊपर रस्सी बांध कर नीचे उतरती है और जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे उतरने लगती है सीढ़ी एकदम से नीचे जाकर गिरती है। उसका बोल्ट खुल गया था जिसकी वजह से बैंकी नीचे रस्सी से लटक जाती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है। और वो रस्सी से बंधी हुई थी इसलिए हंटर इसे वापस ऊपर खींच लेती है। यहाँ पे बुरा ये हुआ था बैंकी के पास एक बैग था जिसमें खाना रखा हुआ था और वो बैग अब नीचे गिर चुका था और नीचे गिरकर टावर के एक एंटीना पे जाकर रुक गया था। अब ये दोनों अपने मोबाइल चेक करते हैं लेकिन ये दोनों 2000 फीट ऊंचाई के ऊपर थे इसलिए इनके मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिलता। अब ये दोनों ऊपर फंस चुकी थी। इधर उधर देखने के बाद इन दोनों को यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है। ये दोनों इस बॉक्स को खोलती है तो इसके अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन मिलता है। अब ये दोनों फंस चुकी थी इसलिए ये दोनों फ्लेयर गन को रात में इस्तेमाल करने के लिए सोचती है और दूरबीन से अपने पास एक गाड़ी देखती है लेकिन ये काफी ज्यादा ऊपर थी इसलिए ये चिल्लाती तो भी इनकी आवाज वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। तब हंटर अपना मोबाइल चेक करती है और जब वो अपना इंस्टाग्राम खोलती है तो उसे पता चलता है कि जमीन से जो उसने पोस्ट किया था वहाँ पर वो पोस्ट हो गया यानी कि जमीन पर नेटवर्क आ रहा था। ये देखकर हंटर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने इंस्टाग्राम पे एक हेल्प का मैसेज छोड़ती है। वो अपने मोबाइल को एक रस्सी से बांध कर नीचे लटकाती है। उसे लगता है कि इसे नीचे लटकाने से नेटवर्क आ जाए और इसका मैसेज पोस्ट हो जाए। बहुत ही कोशिश करने के बाद भी नेटवर्क नहीं आता। उसके बाद हंटर के दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो अपने जूते में मोबाइल को रख देती है। वो अपने जूते को नीचे बीग देती है ताकि जूता नीचे चला जाए और जूते की वजह से वो टूटे भी ना। और मोबाइल को नेटवर्क मिलते ही वो मैसेज पोस्ट हो जाए। देखते देखते बहुत ही टाइम बीत जाता है लेकिन इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आता। देर में इन दोनों को नीचे एक आदमी नजर आता है जो फोन पर बात कर रहा था। ये दोनों काफी चीखती और चिल्लाती है ताकि वो आदमी इनकी मदद के लिए आ सके। ये काफी ज्यादा ऊंचाई पे थी इसलिए वो आदमी इनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। इसी बीच बैंकी फ्लेयर गन चलाने लगती है लेकिन हंटर उसे कहती है रुक जाओ, इस फ्लेयर गन को रात में इस्तेमाल करेंगे ताकि वो हमें देख सके। दिन में उसे कुछ भी नजर नहीं आएगा। उसके बाद ये दोनों एक जूता नीचे फेंकती है। इस आदमी को जूता तो मिल जाता है। उसे लगता है कि ये जूता यहाँ पर पहले से ही पड़ा था इसलिए ये ज्यादा ध्यान न देकर यहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते यहाँ पर रात हो जाती है। रात होने के बाद ये दोनों फ्लेयर गन चलाती है और अपने मोबाइल को टॉर्च को ऑन कर जोर जोर से हिलाने लगती है। यहाँ पर परी एक बैन इन दोनों को देख लेती है लेकिन ये आदमी इनकी मदद नहीं करते और इनके ही बैन लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। देखकर इन दोनों को काफी ज्यादा दुख होता है और ये समझ जाती है कि इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। साथ ही इनकी फ्लेयर गन भी बर्बाद हो चुकी थी। अब ये दोनों काफी ज्यादा थक गई थी और पूरे दिन की थकान की वजह से इन दोनों को काफी ज्यादा नींद भी आने लगी थी। ये दोनों टावर की थोड़ी ही जगह पर सो जाते हैं। यहाँ पर जगह काफी कम थी और रात में हंटर गिरने ही वाली थी लेकिन अचानक से बैंकी उसे पकड़ लेती है और हंटर गिरने से बच जाती है। तभी बैंकी को हंटर के पैर पे एक टैटू नजर आता है जिस पर लिखा था 143। तभी बैंकी को याद आता है कि डैन इसे आई लव यू इसी कोड वर्ड में बोला करता था। तभी बैंकी समझ जाती है कि हंटर और डैन के बीच में कुछ तो चल रहा था। इस बात को लेकर वो हंटर से बात करती है। तभी हंटर यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है हाँ उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा था। इस
बात से बेंकी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब ये दोनों यहाँ पर फंस चुके थे, इसलिए इन दोनों को साथ में होना काफी ज्यादा जरूरी था। अब कुछ देर में ही सुबह हो जाती है और अब इन दोनों के पास अब कुछ ज्यादा प्लान था ही नहीं और इन्हें काफी ज्यादा भूख भी लगी। साथ ही ये दोनों ये भी समझ चुकी थी किसी न किसी तरह से इस बैग को वापस अपने पास लाना होगा, क्योंकि इसी बैग में इनके खाने का सामान और ड्रोन भी पड़ा हुआ। और हंटर को यह भी लगता है कि शायद ये ड्रोन की वजह से ये कुछ न कुछ कर पाए, इसलिए हंटर ना डरते हुए अपने ऊपर रस्सी बांध कर नीचे उतरने की कोशिश करती है। बेंकी उसे ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन हंटर उसे बात नहीं मानती और नीचे उतरते चली जाती है। आखिर तक पहुंचने के बाद रस्सी छोटी पड़ जाती है और हंटर रास्ते में ही लटक जाती है, इसलिए हंटर अपनी रस्सी खोलकर इस एल्टीना पे कूद जाती है और उस बैग तक पहुंच जाती है जहां पर इनका सारा सामान मिल जाता है। जितना मुसीबत यहाँ से कूदना था उतना ही मुसीबत यहाँ से चढ़ना है, इसलिए रस्सी छोटी पड़ चुकी थी। इसलिए हंटर बैग से सेल्फी स्टिक निकालती है और उस सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी में लटका देती है। अब बैग लटक चुका था, लेकिन हंटर को फिर से जंप करना होगा। हंटर पूरी ताकत लगाकर जंप करती है और रस्सी से लटक जाती है। पर बेंकी ने भी इस रस्सी को पकड़ा हुआ था और वो भी इस रस्सी को खींचने में मदद करती है। हंटर अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी की वजह से इनकी काफी ज्यादा हाथ जख्मी होने लगे। इसकी वजह से अचानक हंटर नीचे गिरने लग जाती है। बेंकी देखती है तो उसे पता चलता है कि हंटर अभी भी रस्सी से लटकी हुई है। हंटर अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर आ ही जाती है। अब इन्हें इनका ड्रोन भी मिल चुका था और अब इनके दिमाग में एक और आइडिया आता है। ये दोनों एक पेपर पे हेल्प मी लिखती है और उस पेपर को ड्रोन में लगा देती है ताकि ये दोनों ड्रोन को उड़ाए और पास में दिख रहे घर के ऊपर भेज पाए और कोई ना कोई तो इनकी मदद करने के लिए आ जाए। ये दोनों अपने ड्रोन पर हेल्प मी लिखकर उड़ा देती है। थोड़ा दूर जाने के बाद इन्हें पता चलता है इनकी ड्रोन में थोड़ी बैटरी बची हुई है, इसलिए ये दोनों अपने ड्रोन को वापस वहीं पर ले आती है। अब देखते ही देखते रात भी हो जाती है। तभी इन दोनों को एक टावर के ऊपर एक लाइट नजर आती है और इनके दिमाग में एक और आइडिया आता है। ये यहाँ पर लाइट जल रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर लाइट मौजूद है। इस लाइट के मदद से ये अपने ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं और वो अपने ड्रोन को हेल्प के लिए भेज सकते हैं। इसलिए बेंकी टावर के ऊपर चढ़ती है और उस लाइट में अपने ड्रोन को चार्ज में लगा देती है। बेंकी को वहाँ पर तब तक लटकना पड़ता है जब तक कि वो ड्रोन चार्ज ना हो जाए और देखते ही देखते ड्रोन भी चार्ज हो जाता है और बेंकी नीचे आ जाती है। नीचे आ जाने के बाद ये ड्रोन में फिर से हेल्प मी लिखते हैं और इसे उड़ा देते हैं और बेंकी कुछ देर ड्रोन उड़ाती है और जब वो ड्रोन उस घर के पास पहुंचने ही वाला था, अचानक से वो ड्रोन गाड़ी से टकरा जाता है और ड्रोन टूट जाता है। ये देखने के बाद अब इन दोनों को सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। देखते ही देखते फिर से रात हो जाती है। रात को बेंकी हंटर से कहती है कि तुम मुझे वापस अपना शूज दो, उसके अंदर मैं अपना मोबाइल रखूंगी और एक मैसेज रिकॉर्ड करके अपने फादर को भेज दूंगी ताकि वो हम दोनों की मदद के लिए यहाँ पर आ सके। ये सुनकर हंटर वो अपना शूज देने से मना कर देती है। जब बेंकी हंटर की तरफ देखती है तो उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई नहीं और यहाँ पर बस अकेली ही बैठी हुई है। दरअसल हुआ ये था, जब हंटर ऊपर आने की कोशिश कर रही थी और जब रस्सी नीचे की ओर चली गई तभी हंटर अल्टीना पे गिर गई थी और अल्टीना पे गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। और जब बेंकी नीचे देखती है तो अभी तक हंटर की बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी। देखकर बेंकी काफी ज्यादा रोती है और अपना मोबाइल लेकर अपने फादर के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। और काफी ज्यादा रात भी हो गई थी और बेंकी काफी ज्यादा थकी हुई होती है, इसलिए वो वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह वो उठती है तो देखती है कि एक चील उसके घाव को खा रही होती है। ये देखकर बेंकी जल्दी से उस चील को पकड़ लेती है और उसे मार देती है। उस चील को मारने के बाद बेंकी उस चील को कच्चा ही खा जाती है। उसे खाने के बाद अब बेंकी के बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ चुकी थी। अब बेंकी डिसाइड करती है कि जहाँ पर हंटर की बॉडी है उसे वहाँ पर जाना होगा और उसका शूज लेकर अपने मोबाइल को नीचे फेंकना होगा ताकि उसका मैसेज उसके फादर के पास पहुँच सके। और बेंकी बहुत ही ज्यादा हिम्मत से और रस्सी की मदद से वो हंटर तक पहुँच जाती है। वो उसका जूता लेकर उसमें अपना मोबाइल रख देती है और उस जूते को हंटर की बॉडी के साथ फिक्स कर देती है और वो हंटर से सॉरी कहती है और उस बॉडी को नीचे फेंक देती है ताकि मोबाइल को कोई भी नुकसान ना हो। देखते ही देखते फिर से रात हो जाती है और रात को हम बेंकी को फादर को देखते हैं जो कि यहाँ पर पहुँच चुके थे। बेंकी को फादर को यहाँ पर हंटर की बॉडी मिलती है। लगता है कि बेंकी की मौत अब हो चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे पुलिस टीम पहले ही पहुँच चुकी थी। अभी बेंकी को डैड को बेंकी नजर आती है जो कि अभी सही सलामत क्योंकि पुलिस वालों ने उसे नीचे उतार लिया था। बेंकी जल्दी से आकर अपने फादर के गले लग जाती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।